हाय, मैं हूं रविंद्र सिंह और हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। अब की बार हमने कुछ स्पेशल गैजेट मंगवाया है अपने साउंड स्टूडियो के लिए। पहले हम लोग अपने साउंड स्टूडियो में टेस्कैम का 16x8 वाला साउंड कार्ड यूज कर रहे थे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्टूडियो को अपग्रेड किया जाए। तो फिर क्या था, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और मंगवा लिया फोकसराइट का स्कारलेट 18i8। जी हां, ये बहुत ही अच्छा साउंड कार्ड माना जाता है मार्केट में। कहते हैं कि म्यूजिकल काम करने के लिए, डबिंग वर्क करने के लिए और साउंड का जो भी आप हाई एंड काम करते हैं उसके लिए ये साउंड कार्ड बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या खासियतें हैं और कितने इन्स हैं, कितने आउट्स हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो शुरू करें, चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डब्बे के अंदर है स्कारलेट 18i8, जिसको बहुत वाइटल पीस कहा जाता है अगर आप साउंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि साउंड कार्ड बहुत जरूरी है। साउंड कार्ड के बगैर आप साउंड कैप्चर कर ही नहीं सकते और अच्छा साउंड कैप्चर करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा साउंड कार्ड। तो चलिए देखते हैं डब्बे के अंदर क्या है। क्या क्या है देखें। तो ये रहा हमारा साउंड कार्ड, एक्चुअल मशीन। यस, ये है शायद पावर अडेप्टर जो इसमें लगेगा। जी हां, ये पावर अडेप्टर के साथ चलता है, यूएसबी पावर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें इन्स और आउट ज्यादा हैं तो इसमें पावर तो एक्चुअल यूज होती है। तो पावर अडेप्टर के बगैर ये काम नहीं करेगा। और ये है केबल जो USB A टू USB C है। ठीक है, ये USB 3 नहीं है, क्योंकि देखिए ये इसका जो सामने वाला फ्रंट देख रहे हैं ये वाइट है। अगर ये USB 3 होती तो इसका जो फ्रंट है वो ब्लू होता। तो ये हाई स्पीड केबल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। और जो मैक यूजर्स हैं, मैक लैपटॉप यूजर्स हैं, उन्हें तो USB C टू USB C चाहिए होगी, तो वो ये केबल यूज नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने चार्जर की केबल को एज कनेक्शन केबल यूज कर सकते हैं, लेकिन जब चार्ज करना होगा अपना लैपटॉप तो आपको वो तार निकालनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा आप एक अच्छी हाई स्पीड केबल खरीद ही लें, ठीक है ना। इसके अलावा इस डब्बे के अंदर है पेपर वर्क। ये भी पेपर वर्क है, मेरे ख्याल से मैनुअल वगैरह है। ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मशीन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सेटअप करने में, ठीक है। तो ये रही मशीन, आप देख सकते हैं। ये 4 इसमें माइक प्रीएम्प्स हैं, एक्चुअल माइक्स आप लगा सकते हैं। और ये फैंटम पावर्ड हैं, ये देखिए 48 वोल्ट की फैंटम पावर देते हैं। एक बटन दबाएंगे तो 2 माइक्स को ये पावर दे सकता है। तो हाई क्वालिटी स्टूडियो माइक्स आप इसमें लगा सकते हैं, बढ़िया डायनामिक माइक्स भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए इतना बड़ा नॉब दिया गया है। आप अपने मॉनिटर्स, एक्चुअल मॉनिटर्स लगाइए और मॉनिटरिंग का जो कंट्रोल है वो यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 2 नॉब्स आप देख रहे हैं ये हेडफोन्स के लिए हैं। तो इस मशीन में आप डायरेक्टली 2 हेडफोन्स लगा सकते हैं, एक आर्टिस्ट को चली जाएगी और एक जो आपके साउंड इंजीनियर हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हेडफोन उनके पास रहेगा। तो वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि जो पहले मशीन्स आती थी उनमें एक ही ऑप्शन होता था, फिर आप स्प्लिटर यूज करते थे और माइक्स को आपके हेडफोन्स को उतनी पावर मिलती नहीं थी, तो बड़ा चक्कर होता था। अब इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंटली आर्टिस्ट लाउड सुनना चाहता है तो आप उसका जो पावर है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सकते हैं। साउंड इंजीनियर कम सुनना चाहता है, पावर कम कर सकते हैं, वॉल्यूम का डेसिबल कम कर सकते हैं, इजंट इट। तो इट इज़ वेरी गुड, वेरी हैंडी। इसके अलावा पीछे अगर हम बात करते हैं तो इसमें लाइन इनपुट्स ये 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4। हम ये लाइन इनपुट्स देख सकते हैं जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए लाइन आउटपुट्स इसके अंदर 4 दिए गए हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए आप डेफिनेटली 4 मॉनिटर्स लगा सकते हैं आराम से और उन पर सुन सकते हैं।
और आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स भी लगा सकते हैं। सुनने आपको दो एक तरह के मॉनिटर लगा लिए, दूसरे तरह के मॉनिटर्स लगा लिए, सो दैट साउंड कैसे वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अलग अलग सिनेरियोज आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें मिडी इन है, मिडी आउट है। म्यूजिकल आप काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना है, मिडी केबल्स चाहिए होती हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए मिडी केबल आपको लगानी पड़ती है, तो वो सारा कुछ है। इसके अलावा ऑप्टिकल इनपुट है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये जो केबल है USB-C पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा फिजिकल लॉक लगा सकते हैं आप इसके अंदर अगर आप चाहें तो सिक्योर करने के लिए। SPDIF इन और आउट भी है इसके अंदर, डिजिटल जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा पावर के लिए दिया है और स्विच भी है, देख सकते हैं आप। ब्लैक मैजिक डिजाइन के जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनमें स्विच नहीं होता, लेकिन इन्होंने स्विच दिया हुआ है, तो ठीक है। जब भी आप मशीन ऑन करें तो सबसे पहले इसका स्विच ऑन करें, उसके बाद ही मशीन को ऑन करें, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करें, है ना, सो दैट कार्ड अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। और ये विंडो, लाइनक्स और मैक तीनों के साथ काम करता है, सीमलेसली काम करता है। तो ये था इसका छोटा सा परिचय। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो प्राइस है वो एक मेन फैक्टर है, और ये मशीन, इसका एक्चुअल प्राइस है 47 या 48 हजार रुपए इंडिया में, जो कि हमें आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है 44,000। इसके अलावा मैं बताना चाह रहा था आपको, इस मशीन की 3 साल की वारंटी है, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और नए अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए।